आज हम देखते हैं मोबाइल से यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज के लिए आवेदन कैसे किया जाए। लैपटॉप से कैसे करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मोबाइल से यदि आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज गूगल पर सर्च करते हैं। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं। सबसे ऊपर ही वेबसाइट मिल जाएगी, देखिए यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी, आपके मोबाइल में कुछ ऐसी दिखे। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम सीधे सीधे यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com डाल दें तो वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार नंबर, दूसरे नंबर पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर OTP आ सके, तीसरी चीज़ आपकी स्कैन की हुई 1 MB तक की कोई फ़ोटो, चौथा आपके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, और पांचवा आपका अपना अथवा आपके माता पिता का बैंक अकाउंट डिटेल। आपका यानी कि जो आवेदक छात्र छात्रा है उसका या माता पिता, इन 3 लोगों का ही अकाउंट लग सकता है। किसी अन्य का अकाउंट होने पर वो अमान्य विवरण हो जाएगा। चलिए आवेदन करने के लिए यहाँ आप मेन्यू बटन देख पा रहे हैं, इस पर हमने टच किया, आवेदन, और आवेदन के बाद आया आवेदन करें। आवेदन करें पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आवेदन के लिए वेबसाइट खुल करके आ जाती है। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप पुराना आवेदक, नया आवेदक दोनों चुन सकते हैं। दोनों में से जो भी आप हैं, पुराना का मतलब है जिसने पिछले वर्ष आवेदन किया था वो, और नए का मतलब है जो इस बार आवेदन कर रहा है। पुराना आवेदक में आप जाएंगे तो आपसे पीछे वर्ष का आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा। कुछ वैसा ही खुलेगा नया आवेदक का भी। नए आवेदक में हम देखते हैं, नया आवेदक में हमको आवेदक छात्र छात्रा का नाम लिखना होगा, 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो मोबाइल नंबर लॉगिन करते ही मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यहाँ OTP दर्ज करने के लिए हमारे सामने आ गया और आप देख पा रहे हैं OTP भी आ चुका है। हमने OTP लिख दिया, वेरीफाई करते हैं OTP। वेरीफाई करते ही हमारे सामने वेबसाइट खुल करके आ जाती है जिसमें हमको पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म खुल करके आ जाता है। अब सबसे पहले तो हम प्रतिभागी की कक्षा का चयन करते हैं। कक्षा का मतलब जिस कक्षा वर्ग में वो है, 6 से 12 या स्नातक और स्नातकोत्तर में। तो हम स्नातक और स्नातकोत्तर का चयन न करके 6 से 12 का चयन करेंगे, क्योंकि स्नातक और स्नातकोत्तर की कोई भी प्रतियोगिता जनपद स्तर पर नहीं है। 6 से 12 हमने चयन किया और उसके बाद हमसे बोर्ड पूछ रहा है। बोर्ड का नाम जैसे ही हम डालेंगे प्रतियोगिताओं की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। हम CBSE बोर्ड का चयन कर लेते हैं और CBSE बोर्ड का चयन करने के बाद मैं यहाँ पर गीत प्रतियोगिता के लिए आवेदन करता हूँ। इसके बाद देखिए हमारे सामने आवेदक छात्र छात्रा का नाम लिख करके आ गया है। हिंदी में हमें लिखना है, तो हिंदी में लिखने के लिए हम हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे लैपटॉप में तो मैंने किया था, देखिए मोबाइल में वो सुविधा नहीं दी हुई है, तो आपको यहाँ हिंदी कीबोर्ड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अथवा आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपके में हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो आपको एक बहुत सरल उपाय बता दूं, एक सेकेंड। यहाँ आप ट्रांसलेट, बस ट्रांसलेट लिख दें, गूगल का ट्रांसलेशन आ जाएगा और यहाँ इंग्लिश की जगह आप चयन कर लें हिंदी का।
देखिए लव शुक्ला लिखते ही नीचे आ गया। अब एक मात्रा ही लगी, हम एक बार और आ लिख देंगे तो हो गया। यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पर वापस आते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जिसके मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड नहीं है, कोशिश करें कि हिंदी कीबोर्ड अगर है तो उससे लिख लें। लिंक चयन किया, अन्य मोबाइल नंबर में हम एक मोबाइल नंबर डालते हैं और जन्म तिथि में जन्म तिथि भरेंगे। ईमेल, अपना ईमेल लिखेंगे। पिता का नाम हम यहाँ कुछ भी लिख दे रहे हैं, माता का नाम भी। कक्षा, अध्ययनरत कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं वह कक्षा का चयन करें। उसके बाद विद्यालय और महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय का पता, विद्यालय के अध्यापक का मोबाइल नंबर आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यदि आपसे संपर्क नहीं हो पाता है तो आपके अध्यापक से संपर्क किया जा सके। वैसे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके हित में। विद्यालय के मंडल का नाम, मंडल में हम इस बार मिर्जापुर मंडल चयन करते हैं और मिर्जापुर मंडल में जनपद हमारा खुल करके आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ देखिए फॉर्म ये सही डेमो के लिए भर रहा हूँ तो इसके विवरण पर मत जाइए कि मैंने पता लखनऊ का भरा, विद्यालय का मंडल मिर्जापुर, वो आपको दिखाने के लिए है। और दूसरी चीज, यहाँ आपको विद्यालय का जनपद भरना है, ना कि आपका गृह जनपद। अगर आप अपने ही जनपद में पढ़ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यालय का जनपद भरें, न कि अपने गृह जनपद का नाम। तो मिर्जापुर में हमने सोनभद्र जनपद का चयन किया। उसके बाद हमसे पूछता है खाता विवरण। खाता विवरण में मैंने बताया था कि या तो छात्र के नाम पर खाता हो या माता पिता के नाम पर हो। तीसरा, 3 ही अकाउंट हो सकते हैं। इन 3 के अलावा किसी का आप देंगे तो उसमें आपकी धनराशि निर्गत नहीं की जाएगी। ये पूछा जा रहा है इसलिए कि यदि आप किसी भी प्रतियोगिता में जीतते हैं तो आपकी जो पुरस्कार राशि है उसी अकाउंट में भेजी जाएगी। अकाउंट के लिए फिर से बता दूं कि माता पिता के नाम पर या छात्र के नाम पर ही अकाउंट होना चाहिए। अन्य किसी के नाम पर अकाउंट होने पर धनराशि निर्गत नहीं की जाएगी। अकाउंट नंबर 2 बार लिखा, देखिए मैच नहीं किया, गलत डाल दिया। सही होने पर ये मैच करेगा। IFSC कोड लिख दिया। अब इसके अलावा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्कैन की हुई फोटो जो कि 1 MB से कम हो, चूज करेंगे फाइल को। हम फाइल चूज करते समय देखें कि 1 MB से कम की फोटो होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी फिलहाल में तो नहीं है, तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूं फोटो। और मैंने फोटो अपलोड कर दी। ऐसे ही हस्ताक्षर के लिए मैं अपलोड कर देता हूं। हस्ताक्षर के लिए भी हमारी 1 MB से कम की ही फोटो होनी चाहिए। ये भी मैंने अपलोड कर दी। इसके बाद यहाँ घोषणा पत्र देखें, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें कि मैं घोषणा करता हूं कि मैंने संस्कृत छात्र प्रतियोगिता की नियमावली को पढ़ लिया है, ये मुझे मान्य है। मेरे द्वारा पूरित प्रयुक्त विवरण सत्य है। यदि पूरित विवरण अथवा उसका कोई अंश असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। आवेदन निरस्त भी हो सकता है अगर आप गलत विवरण भरते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो सबमिट करेंगे इंफॉर्मेशन, और सबमिट करते ही मैं बता दूं कि ये आप घोषणा कर रहे हैं कि मैंने नियमावली पढ़ ली है, तो नियमावली जरूर पढ़ लें कि नियम क्या क्या है। और नियमावली आपको मिलेगी कहाँ? जहां से मैंने अभी मेन्यू बटन खोला था वहीं पर मैं दिखा देता हूं, मेन्यू में ही प्रतियोगिता नियम। और प्रतियोगिता नियम में आपको प्रतियोगिता व नियम और प्रतियोगिता आधारित नियम, पहले प्रतियोगिता व नियम में सामान्य नियम मिलेंगे, इनको पढ़ लें। और प्रतियोगिता आधारित नियम में जिस प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं उसके विशेष नियम पढ़ लें। चलिए, फॉर्म सबमिट होते ही आपके सामने ये खुल करके आ जाएगा। अब देखिए प्रतियोगिताओं का विवरण,
6 से 12 संस्कृत गीत प्रतियोगिता कहाँ होनी है? आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट। संयोजक विवेक कुमार पांडे जी। मोबाइल नंबर भी दिया है। चूंकि यहाँ इसमें ऐसा दिखता है, जब हम प्रिंट लेंगे तो पूरा विवरण हमारे सामने खुल करके आएगा प्रिंट आउट में। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, इसमें नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब प्रिंट आउट आएगा तो प्रिंट आउट में ये चीज़ें लिख करके आएंगी। कक्षा 6 से 12 की संस्कृत गीत प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है। जनपद प्रतियोगिता स्थल है आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट। संयोजक का नाम विवेक कुमार पांडे। दूरभाष ये रहा। प्रतियोगिता कब होनी है इस बारे में आप होम पेज पर जाकर के देख सकते हैं। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जनपद की प्रतियोगिताएं होनी है। तो संयोजक स्वयं ही आपसे संपर्क करेंगे। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो संयोजक का दूरभाष आपके पास है, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो आप संचालन समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, यहाँ संपर्क करें में हमसे संपर्क करें, यहाँ आप सभी जनपदों के संयोजक एवं संचालन समिति का दूरभाष नंबर देख सकते हैं। कुछ ही समय में इसमें सभी जनपदों की प्रतियोगिता स्थल भी दिखाए जाएंगे, जल्द ही अपलोड किया जाएगा, वो भी आप देख पाएंगे। ये सभी जनपदों के संयोजकों के नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि। इसके आप मान लीजिए, जैसे वो जो आवेदन मैंने किया था, उस आवेदन का फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना जरूरी है, क्योंकि उस प्रिंट आउट के बिना आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट, तो कैसे होगा? तो आवेदन में जाएं, आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें, आपको दिख रहा है। यहाँ से आप पुनः प्रिंट करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये खुल करके आएगा। अपना आधार नंबर भरिए, आपका भरा हुआ फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं। इसको प्रिंट ले लें, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस प्रतियोगिता केंद्र पर इस प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है। बाकी नियम इसमें और लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ लें और प्रतियोगिता के नियम भी पढ़ लें। इसके अलावा यदि कोई समस्या है तो संयोजक से संपर्क कर सकते हैं या संचालन समिति से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।